कछुए। तो शार्क क्या होती है? एक मछली होती है, ठीक है। व्हेल क्या होती है? मछली की ही एक प्रजाति होती है। और समुद्री कछुआ क्या होता है? वो अलग होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? अलग है। तीनों एक दूसरे से किसी प्रकार से समुद्र मतलब कि एक प्रकार से किसी में संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे कौन सा इमेज बन रहा है, फिगर कौन सा बन रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों यही प्रश्न रहता, अगर जो कहता कि क्या बोल देता, अगर बोल देता शार्क, व्हेल और समुद्री जीव दे देता, ठीक है, तो हम क्या करते? समुद्री जीव बना लेते, उसके अंदर क्या कर लेते? शार्क कर लेते, और उसके अंदर क्या कर देते? व्हेल कर देते, ठीक है। तो इस प्रकार से इमेज बनता। लेकिन क्या कह रहे हैं? समुद्री कछुआ बोल रहा है, तो ये सब एक ही जगह जो रहता कि समुद्र के अंदर एक और कह देता कि समुद्र और बोल देता शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ, और दे देता एक चौथा समुद्र। तब हम क्या करते? समुद्र के अंदर इन तीनों को कर देते, ठीक है। तो इस टाइप से फिगर बन जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ। तो शार्क आपका अलग हो गया, और व्हेल भी आपका क्या है? अलग है। और समुद्री कछुआ क्या है? ये भी अलग है। तीनों अलग अलग प्रजाति के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इमेज कौन बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, प्रश्न पर क्या निर्देश पढ़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो ऊपर लिखे शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये वर्ड लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा हुआ है। इसके शब्द से मतलब कौन से अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? पहला आपका है रियलाइजेशन, दूसरा है स्टेशन, तीसरा है नटरेशन और चौथा है ड्यूसेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है? ऑप्शन से मिलाना होता है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन कौन सा वर्ड है? आई है, एन है, डी है, यू है, एस है, टी है, आर है। आई, ए, एल, आई, एस, ए, टी, आई, ओ, एन, ये वर्ड लिखा है। ये क्या है? ये अक्षर लिखा हुआ है। इन अक्षरों से कौन सा अक्षर या शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो पहला हम देखेंगे, पहला क्या है? रियलाइजेशन है। तो देखेंगे क्या इसमें आर है? रियलाइजेशन में पहला क्या है? आर। तो आर देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आर है, तो हाँ यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है। उसके बाद क्या है? ई है, ठीक है। तो ई देखेंगे, इस वर्ड में ई कहीं लिखा हुआ है अक्षर, इस शब्द में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसमें ई कहीं है? तो आप यहां से लेके लास्ट तक दोस्तों देखेंगे तो ई कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है? ये पहला ही ऐसा वर्ड है जो रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। और कोई भी वर्ड ढूंढेंगे, स्टेशन है, नाइट्रेशन है, ड्यूसेशन है, तो ये सब सारे वर्ड मिल जाएंगे। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो वर्ड नहीं मिलता है तो वही वर्ड क्या होता है? इन शब्द से यानी कि इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो आप ऐसे ढूंढ लेंगे। अगर जो इस टाइप के प्रश्नों पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, सेकंडों में आप तुरंत आंसर दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, निर्देश पढ़िए। निर्देश दिया है प्रश्न 3 से 5 तक। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे संबंधित कैसे हुए? जैसे कि रेडियो का संबंध सुनना से है, तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको भरना है। कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना होता है। रेडियो क्या करते हैं? रेडियो को हम सुनते ही हैं। टेलीविजन यानी टीवी को हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो टेलीविजन देखना किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में इसी टाइप से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है। प्रश्न है ACE का संबंध ZXV से दिया है, तो FHJ का संबंध चार ऑप्शन में से किससे होगा? वही यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरना है। तो पहले तो हम देखेंगे ए का संबंध किससे है? ए का संबंध Z से है, C का संबंध X से है और E का संबंध B से है। तो दोस्तों ऐसे कैसे है? तो मैं आपको बता दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे ए इधर से पहला आता है, तो जेड उसका क्या है? विपरीत है, उधर से दाहिने तरफ से जेड पहला आता है।
सी इधर से दोस्तों क्या आता है, तीसरा आता है, और एक्स उधर से दाहिने तरफ से क्या आता है, तीसरा आता है। ई लेफ्ट साइड से क्या आता है, पांचवें पे आता है। तो भी इधर से राइट साइड से क्या आता है, पांचवें स्थान पे, यानी कि जस्ट उसका क्या दे रहा है, विपरीत दे रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों एफ किस स्थान पे आता है, तो एफ दोस्तों आप बोलेंगे कि एफ छठे स्थान पे आता है। एफ आपका छठे स्थान पे जब आता है तो इधर से छठे स्थान पे कौन आएगा, राइट साइड से, तो यू आएगा। एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, यू। यच आपका किस स्थान पे आता है, तो यच बोलेंगे दोस्तों आठवें स्थान पे आता है। किस स्थान पे, आठवें। और राइट साइड से आठवें स्थान पे कौन आता है, यस आता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जे कितने नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। जे किस नंबर पे आता है, 10वें। और राइट साइड से 10वें नंबर पे कौन आता है, तो आंसर आप बोलेंगे दोस्तों क्यू आता है। तो यू यस क्यू, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाएगा वो क्या होगा, यू यस क्यू। तो ऑप्शन नंबर किस, कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यू एस क्यू, इसी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन आपको इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है एक बार और मैं बता देता हूँ, किस टाइप से इसे सोचेंगे। सोचना इसमें क्या है दोस्तों, अगर जो आपको विपरीत अंक याद नहीं है, विपरीत अक्षर कौन सा होगा ये चीज नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, पेपर में सेकंडों नहीं लगता है, कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, ए बी सी डैट डैट डैट, कहाँ तक लिखेंगे दोस्तों, एम तक। फिर उसके बाद हम इसके नीचे लिखेंगे एन ओ पी डैट डैट डैट, कहाँ तक, एक्स वाई जेड। क्या हो जाएगा, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा। यम का विपरीत एन हो जाएगा। इसी प्रकार से इस तरह से बीच में भी आपके सारे विपरीत मिल जाएंगे। अगर जो याद नहीं है तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे आप ढूंढेंगे और तुरंत आपको सारे अक्षर दिखने लगेंगे और आप क्या करेंगे, काउंट भी नहीं करना पड़ेगा और तुरंत आप आंसर दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीका से आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे संबंध दिया है 4 का 17 से दिया है, तो 7 का इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो 4 का संबंध किस प्रकार से दोस्तों 17 हो सकता है, तो अगर जो दोस्तों हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। और 16 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49 यानी कि 49 होगा। और 49 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कैसे किया है एक बार और देख लीजिए, 4 का स्क्वायर किया है, 4 चौको 16, 1 जोड़ दिया है 17। फिर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49, 1 जोड़ देंगे यहाँ 50। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 50। 50 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाएगा। दोस्तों रेलवे के लिए एक ई बुक है, उसके बारे में आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बारे में भी जानकारी देख लीजिए दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई हुई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 लैंग्वेज में है, आप किसी भी भाषा में से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने इस बुक की कीमत 100 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये बुक आपको मात्र 30 रुपए में मिलेगी। दोस्तों इस बुक में आपको क्या मिलेगा, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि रेलवे एग्जाम के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और वन लाइनर क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रिपरेशन हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन किस टाइप के हैं दोस्तों, तो साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो ये सब में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसे ले कहां से सकते हैं, तो इसकी दोस्तों लिंक है, मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप कहीं से भी दोस्तों इसे मात्र 30 रुपए में ही ले सकते हैं। और दोस्तों आपको डाउनलोडिंग से संबंधित या पेमेंट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा नंबर नहीं है, एक एल बुक पब्लिशर का नंबर है। आप इससे कोई भी समस्या होगी तो यहाँ पे समाधान आपका कर दिया जाएगा। और लिंक दोस्तों नीचे कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और ये आपको दोस्तों ये आपका जीमेल अकाउंट पे दोस्तों डाउनलोड होता है, वहीं पे डाउनलोड भी होगा, जो आप ईमेल आईडी डालेंगे उसी पे डाउनलोड होगा दोस्तों। और उसी पे आपको पासवर्ड भी इसका मिलेगा, वो पासवर्ड डालेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा और इससे आप क्या करेंगे, स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से इससे भी पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न का निर्देश पढ़िए क्या है, प्रश्न 6 के लिए निर्देश है, क्या 6 के लिए निर्देश है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के प्रायः समान है। तो दिया गया सेट क्या है,
सेट है 11, 23, 29, ये दिया गया सेट है। सेट क्या दिया गया है एक बार और देख लीजिए, दिया गया सेट है 11, 23 और 29। और इसी प्रकार से हमें क्या चुनना है, इसी से संबंधित प्रायः इसी के समान कौन सा सेट है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको देखना होता है 2 तरह से आप इसे सोच सकते हैं। 2 तरह से कौन कौन सा सोच सकते हैं, एक दोस्तों देखेंगे इसमें अंतर कितना है, ठीक है, इसके बीच अंतर कितना है। तो अंतर देखेंगे, अगर जो समान अंतर चलता है तो उसी प्रकार से हम चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे, देखेंगे किसमें अंतर समान है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो दोस्तों अंतर देखेंगे तो अंतर समान से आपको इसमें प्रश्न में नहीं मिलेगा। इस प्रश्न में अंतर समान किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अंतर समान नहीं है तो है क्या, फिर हम देखेंगे दोस्तों एक संख्या को जब ध्यान से देखेंगे तो संख्या पहला 11 है, दूसरा 23 है और तीसरा 29 है। तो ये संख्याएं आपको कैसी नजर आ रही है दोस्तों, तो आप बोलेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे या एक से कटे, अदर किसी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 11 है, ये अभाज्य संख्या है। 11 किससे कटेगा, एक से ही कटेगा और 11 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 23 भी ऐसे ही है, एक से ही कटेगा या एक से कटेगा या 23 से कटेगा, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 क्या है दोस्तों, ये भी अभाज्य संख्या है, एक से कटेगा या 29 स्वयं से कटेगा, ठीक है, 29 से ही कटेगा। तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो फिर हम ऑप्शन में देखेंगे, चारों ऑप्शन में की कौन सी है ऑप्शन जो तीनों अभाज्य संख्या दिया है। तो 17 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। लेकिन 21 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, नहीं है, एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। तो ये आपका ऑप्शन इस टाइप से अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 29 अगला था लेकिन 21 ही जब नहीं है तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 31 अभाज्य है, 37 क्या है, अभाज्य है। लेकिन दोस्तों 49 क्या है, अभाज्य है, नहीं है, एक से तो कटेगा ही, 7 से भी कटेगा और 49 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो ये किससे कट रहा है, एक से कट रहा है, उसके बाद से 7 से कट रहा है और 49 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये 3 संख्या से कट रहा है, तो ये 49 अभाज्य संख्या। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा क्या है, 23 है, यानी कि 23। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और 43 क्या है, यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, एक से ही कटेगा और 43 यानी 43 से ही कटेगा। 61 क्या है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिया गया सेट के अनुरूप कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 16 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 20 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, ठीक है। 27 भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन में अभाज्य संख्या है, तो तीसरा है। इस प्रकार के दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी आंसर आसानी से ऐसे देंगे। तो क्या इसमें ढूंढना था, अभाज्य संख्या है, यानी कि जो एक से ही कटे और स्वयं से कटे। तो कौन सा आंसर हो गया था, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए हैं और अब पेपर में आएगा इस प्रश्न को तो अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो फेसबुक व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा ताकि आप एग्जाम अच्छे से पास कर जाएं। और दोस्तों सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न 7वां कह रहा है यदि c बराबर 3 नॉट बराबर 49 यानी 49 तो एंट का मान क्या होगा, ये एन टी का मान क्या होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे c कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। n दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे 14 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। और वो दोस्तों कितने नंबर पे आता है, वो आता है आपका 15 नंबर पे। और t कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। अब इन सबको जोड़ेंगे, 20 + 15 35, 35 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि क्या किया है, सबका मान लिख के जोड़ दिया है। फिर हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, एंड की। तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। n कितने नंबर पे आता है,
14 नंबर पे, और टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। एक 14 जोड़ेंगे 15, और 15 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 35 किस ऑप्शन में है? 35 आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न में क्या किया है? जो जिस नंबर पे है लिख के जोड़ दिया है वही उसकी वैल्यू हो गई है। उसी प्रकार से ए एंड टी को भी हम जोड़ दिए हैं और उसकी वैल्यू आ गई है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है यदि एल एम एन पी का अर्थ क्यू आर एस यू है तो सी डी ई जी का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पहले देखना है क्या करा है। यल के बाद क्या आता है? यम आता है। यम के बाद क्या आता है? यन आता है। यन के बाद ओ आता है, लेकिन ओ यहाँ पे एक का गैप है। उसके बाद क्या लिखा है? पी लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? पी लिखा है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, पी है, उसके बाद से पी के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया है? क्यू कर दिया है। क्यू के बाद क्या आता है? आर, उसके बाद यस, उसके बाद टी यहाँ पे एक गैप है, उसके बाद यू दिया है। ठीक है, फिर अब आगे इसको हमें लिखना है। तो सी के बाद दोस्तों यहाँ पे सी के बाद क्या दिया है? डी दिया है। सी के बाद डी, डी के बाद ई, और एफ एक गैप है, उसके बाद जी दिया है। फिर उसके बाद आगे क्या होगा दोस्तों? यच हो जाएगा, यच। उसके बाद क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा दोस्तों? जे के बाद यच के बाद क्या होता है? जी यच। यच के बाद दोस्तों सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है, डी है, उसके बाद ई है, एफ गैप है, उसके बाद जी दिया है। उसके बाद से दोस्तों क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? आई के बाद जे हो जाएगा। और जे के बाद हम किस एक गैप लेंगे ना, 3 के बाद एक गैप ले रहा है, तो जे के बाद हम क्या करेंगे? के को छोड़ देंगे, उसके बाद यल हो जाएगा। तो एच आई जे एल किस ऑप्शन में है? एच आई जे एल। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक बार और इस प्रश्न को बता देता हूं। यहाँ पे लिखा है यल यम यन ओ छोड़ के पी, यानी कि 3 बराबर चला है, एक छोड़ के लास्ट वाला। पी के बाद से डायरेक्ट आगे है क्यू, क्यू के बाद आया है क्यू आर एस, टी छोड़ दिया है, उसके बाद आ गया यू। फिर पूछ रहा है तो सी डी ई जी को कैसे लिखा जाएगा? तो सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एफ छोड़ दिया है यहाँ पे, उसके बाद जी लिख दिया है। तो उसके बाद जी के बाद क्या आएगा? एच आई, उसके बाद से आई के बाद से आपका जे, उसके बाद हम 3 के बाद एक छोड़ रहे हैं तो के छोड़ देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। एच आई जे एल, एच आई जे एल किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर दूसरा में। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, सार्थक क्रम बताना होता है। देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न 9 के लिए, निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? दोस्तों सार्थक क्रम क्या होता है मैं आपको बता दूं, एकदम छोटे से स्टार्ट करना है और बड़े तक ले जाना ही सार्थक क्रम होता है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन जड़ है, दूसरा फूल है, तीसरा तना है और चौथा पत्ती है। ठीक है, तो सार्थक क्रम हमें दर्शाना है। तो पहले इसमें क्या होगा? पहले आप बोलेंगे दोस्तों जड़ होगा। पहले क्या होगा? जड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहले हो जाएगा। ठीक है, जड़ के बाद क्या होगा? जड़ के बाद तना होगा। जड़ के बाद क्या होगा? तना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी उसके बाद आ जाएगा। फिर उसके बाद से तना के बाद क्या होगा? पत्तियां होगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो पत्तियां के बाद क्या आएगा? फूल आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा। तो ए सी डी बी किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। किस ऑप्शन में है ए सी डी बी? तो ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े तक ले जाना है और आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं, और भी पिछले वीडियो भी आप देखेंगे क्रैश कोर्स वाले, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन कराया हूं। तो इसलिए दोस्तों आप अगर जो प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स के सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ताकि आपके एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा और आप एग्जाम अच्छे से पास भी कर जाएंगे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, सेम प्रश्न ही बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न ही क्या करते हैं, इस प्रश्न को स्टूडेंट ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा? 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ खाली है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली है। यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो पहले हम देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न को सीरीज कैसे चल रहा है। ठीक है, श्रृंखला कैसे चल रहा है।
ए के बाद सी दिया है, यानी क्या क्या है, बी छोड़ दिया है, तो सी के बाद क्या करेगा, डी छोड़ देगा, उसके बाद आ जाएगा क्या, ई आ जाएगा। ई के बाद क्या किया है, एफ छोड़ दिया है, यहाँ पे जी दिया है। जी के बाद दोस्तों यहाँ पे एच छोड़ा है, आई दिया है। आई के बाद यहाँ क्या होगा, जे छोड़ देगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के के बाद से यल छोड़ दिया है, यम दिया हुआ है। यम के बाद से यन यहाँ छोड़ा है, ओ दिया हुआ है। ओ के बाद क्या होगा, पी छोड़ देगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्यू। उसके बाद क्यू के बाद आर छोड़ दिया है, यस। यस के बाद यहाँ टी छोड़ दिया है, यू। यू के बाद यहाँ क्या छोड़ेगा, भी छोड़ देगा, उसके बाद भरा क्या जाएगा, डब्लू। ई के क्यू डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा में है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों भी सीरीज चलती है, श्रृंखला चलती है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक